आज हम अपनी इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि मोटिव आखिर है क्या। ये एक ऐसी चीज़ है जो इजीली डिफाइन नहीं है, इंडियन पीनल कोड में कहीं नहीं दी गई है और इसका ज़्यादातर डिस्कशन नहीं होता है सिवाय लॉ स्कूल के। जब हम लॉ स्कूल में थे तब इसको सीखा था। लेकिन मैं आपको आज बड़ा प्रैक्टिकल इसका यूज़ बताऊंगा, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और बहुत आसान शब्दों में, और आखिरकार ये कोर्ट में कहाँ यूज़ होता है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। शुरू करते हैं। ऑस्टिन, इन्होंने मोटिव को डिफाइन करते हुए ये कहा कि मोटिव इज द स्प्रिंग ऑफ एक्शन विच हेल्प्स टू फॉर्म एन इंटेंशन। मतलब वो एक्शन करने का वो स्प्रिंग है ये, जिसकी वजह से इंटेंशन फॉर्म होता है। अब इंटेंशन क्या है, इसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले जो मैंने अपलोड की थी, जिसमें 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम मैंने डिस्कस किए हैं। तो मोटिव इंटेंशन से पहले के वो ख्यालात हैं, वो वजह है, वो कारण है और वो कहानी है जिसकी वजह से किसी इंसान के दिमाग में गिल्टी माइंड या वो इंटेंशन बनता है जिसकी वजह से वो अपराध करने का फैसला करता है। कुछ मूवीज़ हैं जिनके थ्रू मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली समझाना चाहूँगा। सबसे पहली मूवी ले लेते हैं जो अभी अभी रिलीज़ हुई है रिसेंटली, इसी महीने में, मुंबई सागा। जॉन अब्राहम इसके लीड एक्टर हैं। इसमें बहुत अच्छी तरह बताया गया है कि मोटिव आखिर है क्या। मैं आपको समझाता हूँ। इसमें प्लॉट इस तरह से है, जॉन अब्राहम जिन्होंने अमर्त्या का रोल किया है, वो एक लोकेलिटी के ऊपर कंट्रोल बनाना चाहते हैं और ख़ुद वहाँ के दादा या गैंगस्टर बनना चाहते हैं। तो वो एक आदमी से मिलने जाते हैं, मुराली, जिसका रोल सुनील शेट्टी ने किया है, और उनसे जाकर बात करते हैं कि मुझे इस इलाके का दादा बनना है, मुझे कुछ टिप्स बताइए। तो सुनील शेट्टी, मुराली, वो उन्हें ये आइडिया देते हैं कि तुम वीरू भाई, जो वहाँ का एक्चुअल प्रेजेंट गैंगस्टर था, तुम उसको डिमोलिश करो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो, तुम खुद वहाँ के डॉन या वहाँ के गैंगस्टर बन जाओगे। वीरू भाई का रोल अमोल ने निभाया है, बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग की है। तो उसको हटाने के लिए ये जॉन अब्राहम क्या करते हैं, सुनील खैतान जो इसमें रोल निभाया है समीर सोनी ने, उसको मार डालते हैं। वो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट दिखाया है। तो यहाँ पर अब कहानी ये है कि उन्होंने ये मर्डर किया और उसके साथ साथ आगे कंसेक्यूटिव मर्डर्स किए, जो कि सारे लोग वहाँ के प्रेजेंट डॉन वीरू भाई उसके अंडर में थे, उन सबको मारता जाता है। कौन? अमर्त्या। तो जब अमर्त्या इस तरह से करता जाता है तो उसका यहाँ पर मकसद मर्डर करना नहीं है, उसका मेन मकसद है यहाँ पर कि वहाँ का डॉन बनना और उस लोकेलिटी में अपना एक वजूद बनाना, अपना होल्ड बनाना। इसको कहा जाता है मोटिव। ये है पीछे की कहानी। इंटेंशन वहाँ उस वक्त बना जब उन्होंने जाके मर्डर किया, वो इंटेंशन हो गया कि मुझे इस आदमी को मारना है। लेकिन पीछे की कहानी कि मैं ये मर्डर क्यों करना चाहता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड मोटिव। ये मूवी ज़रूर देखिएगा। अगली मूवी डिस्कस करते हैं, और ये तो एक लेजेंडरी मूवी है, सत्या, जो 90s में रिलीज़ हुई थी। इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं। इसमें क्या हुआ था, इसमें एक आउटसाइडर एक इस अंडरवर्ल्ड इंडस्ट्री में आता है और वहाँ आकर, जिसका नाम इस फिल्म का जो टाइटल है वही है सत्या। तो सत्या आदमी वो मुंबई पहुँचता है, वहाँ जाकर वो लोगों से मिलता है और किसी तरह उसकी एक क्लब में, जहाँ पर वो काम कर रहा होता है बारटेंडर का, वो एक वेटर का काम कर रहा होता है, वो जाकर एक ड्रिंक सर्व करता है। जिसे सर्व करता है वो एक बहुत बड़ा डॉन है। बाय मिस्टेक वो ड्रिंक उसके ऊपर गिर जाती है, वो डॉन बहुत गुस्सा हो जाता है, उसको बहुत गाली गलौज करता है, उसकी बहुत इंसल्ट करता है। इसके बदले में अगले दिन सत्या जाकर उसको बुरा भला बोलता है, उसको घर जाके उसके पीट आता है उस डॉन को। उस डॉन को पीटने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा दादा था और ये सत्या आउटसाइडर था, नया आया था, तो वो उसको एक झूठे केस में फंसा देता है। वो झूठे केस में फंस जाता है, जेल में चला जाता है। जेल में जाकर वहाँ पर उसकी मुलाकात एक दूसरे गैंगस्टर से होती है जिसका नाम बेगू मात्रे होता है। वो है मनोज बाजपेयी। तो उन दोनों की वहाँ दोस्ती हो जाती है। मनोज बाजपेयी की हेल्प से उसको बेल मिलती है और मनोज बाजपेयी भी बाहर आ जाता है। फिर वो प्लान बनाता है उसके साथ कि मुझे जग्गा को मारना है, और वो फाइनली जाकर भीखू मात्रे के साथ, मनोज बाजपेयी के साथ जाकर सत्या और ये दोनों जाते हैं बार में दोबारा, और ये सत्या अंदर जाता है लोडेड पिस्टल के साथ और जाकर वहाँ जाके उसे शूट कर देता है। यहाँ पर मकसद
जो रीज़न था उसको मारने का, 2 रीज़न है जो इस फिल्म के अकॉर्डिंग दिखाए गए कि उसकी इंसल्ट होती है और उसको बदला लेना होता है। तो रिवेंज यहाँ पर मोटिव बन गया, इंटेंशन बना उस कार के अंदर जब वो वहाँ से चलता हुआ जाता है पिस्टल हाथ में लेके, दिस शोज मेंसरिया, लेकिन मोटिव ये था कि उसको बदला लेना था। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कहा जा सकता है आसान से शब्दों में कि मोटिव इज द अल्टीरियर इंटेंट, मतलब बाहर का ऊपरी इंटेंशन है मोटिव। सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट भी इसी के बारे में बात करता है, वो जिसकी हेडिंग है प्रीवियस सब्सिक्वेंट मोटिव सब्सिक्वेंट एंड प्रीवियस कॉन्डक्ट एंड प्रिपरेशन व्हेन रिलेवेंट। मतलब वो चीज़ें जो 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम है उससे रिलेटेड नहीं है, तो वो सेक्शन 8 में दी गई हैं कि जो क्राइम की 4 स्टेजेस है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वो वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको ये वीडियो बेहतर समझ आएगी ये वाली। तो उन 4 स्टेजेस के अलावा ऑफेंस कमिट होने से पहले और ऑफेंस कमिट होने के बाद जो जो चीज़ें हैं वो रेलेवेंट होंगी, सेक्शन 8 ये कहता है। तो सेक्शन 8 ये भी कहता है कि मोटिव भी रेलेवेंट होगा, तो जिस वजह से ऑफेंस हुआ है वो वजह भी रेलेवेंट होगी। एक जजमेंट है ओम प्रकाश वर्सेस उत्तरांचल, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मोटिव नहीं दिखा पाए किसी अपराध का तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंसरिया नहीं है और क्रिमिनल लाइबिलिटी ख़त्म कर दी जाए। उन्होंने कहा कि मोटिव अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाया और मेंसरिया प्रूव कर दिया तो भी हम सज़ा सुनाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि मोटिव का फिर मकसद क्या है। देखिए, मोटिव का मकसद ये है कि जब एक अपराध होता है तो उसके पीछे एक कहानी होती है जिसकी वजह से वो किया गया है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा सकता हूँ। मेरा ये पर्सनल केस है जो मैं कर रहा हूँ, पर्सनल से मतलब मैं इस केस में लॉयर हूँ। मेरे इसमें हुआ क्या, 3 लड़के अपने घर के पास से निकले और वो डिनर करने जाने लगे एक एरिया में कि चलो बाइक पर चलते हैं, और वो अपनी अपनी बाइक्स लेकर निकले, 2 बाइक्स लेकर निकले। वो जब रेड लाइट पे रुके तो वहाँ पर उन्होंने देखा फुटपाथ के ऑपोजिट साइड, फुटपाथ के बिल्कुल कॉर्नर में, मतलब एक आदमी अपना मुंह दीवार की तरफ करके ही वॉज यूरिनेटिंग, वो पेशाब कर रहा है। तो उन्होंने सोचा इसको परेशान करते हैं। वो बाइक से उतरे, उसके पास गए, उसके साथ गाली गलौज करने लगे, और एक जो वो होता है कटर होता है, स्टेशनरी कटर, एक ने अपनी जेब से निकाला, उसकी पेट पे एक कट लगा दिया और वहाँ से वो भाग गए। कोई उसे हॉस्पिटल लेकर गया उस लड़के को, और पुलिस को बताया गया। पुलिस ने फिर 2 दिन बाद इन सबको अपने अपने घर से इन्हें अरेस्ट कर लिया। इस केस के अंदर मोटिव नहीं है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर वहां पहुंचकर उनका एकदम प्लान बना कि चलो मैं इसे मारूं, तो यहाँ मोटिव है ही नहीं। इतना मोटिव कहा जा सकता है कि हाँ, उनका मकसद ये था कि हम खुराफात करें, बट एक्चुअल में दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज मोटिव इन रिलेशन टू अभी तक जो जजमेंट्स आए हैं। उनके हिसाब से मोटिव एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड की कहानी है जिसकी वजह से फाइनल जजमेंट जब दिया जाएगा तो उसको कंसिडर किया जाएगा। तो मैं अगली बात पर आता हूं, इसको कहते हुए कि मोटिव का इस्तेमाल तब होता है जब जज साहब जजमेंट सुनाते हैं। मतलब इस तरह की कि जब सारे गवाह एग्जामिन हो गए, मतलब सारा केस खत्म हो गया, जज साहब ने देखा कि हाँ, ये सारे अपराध बनते हैं और जो एक्यूज है वो गिल्टी है। अब जज साहब ये देख रहे हैं कि इसने आखिरकार ये किया क्यों, और मैं इसको अब 2 साल की सज़ा सुनाऊं या 4 साल की सज़ा सुनाऊं। क्योंकि अगर बैकग्राउंड की कहानी बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग से मेरा मतलब है इतने मजबूत फैक्टर्स हैं, इतने ख़तरनाक फैक्टर्स हैं कि वो अपराध सोसाइटी के लिए बहुत ख़तरनाक था और इस तरह की चीज़ सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो जज साहब उसको ज़्यादा सज़ा सुना सकते हैं। मान के चलिए ए ने बी का मर्डर किया, और मर्डर इसी हालत में हुआ जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि चलते में चाकू मार दिया कि इसको परेशान करने की वजह से चाकू घुसा दी, ज़्यादा गहरा लग गया, मर गया। और एक सीन ऐसे मान के चलिए कि ए बी के पास मारने गया इस नियत से कि कल जो इसकी प्रॉपर्टी डीलिंग होनी है उसमें मैं भी पार्टी हूँ, मैं कल जाके इसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। मोटिव दिख गया पीछे कि प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। तो पहले एग्जाम्पल में जहाँ चाकू ऐसे ही मार दिया, मोटिव नहीं है, सेकंड में मोटिव है। तो ये सिचुएशन जिसमें एक में मोटिव प्रेजेंट है, एक में मोटिव प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों के जजमेंट में अलग अलग फर्क पड़ेगा। और दूसरी चीज, क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर मोटिव का रोल होता है। जब क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा तो वो हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं और जो इसका रिजल्ट निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है किसी एक पुरानी कहानी से।
सो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू राइट इट बिलो ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, एंड प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। थैंक यू।